हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज की वीडियो हमारे रिलेटेड है सीटेट टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि सीटेट पे जब से सीटेट का मोड ऑफलाइन हुआ है तब से सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई न्यूज़ नहीं है, इसलिए मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। और काफ़ी सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे जो कि एडमिट कार्ड और सेंटर चेंज को लेके है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेंटर चेंज को लेके ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है। हाँ, अब पेपर का मोड ऑफलाइन हो गया है तो मे बी आपको सेंटर अपने पास देखने को मिले, जो कि आपको अलग से आप कोई फॉर्म मतलब चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आपने जो भी डाटा वहाँ पे फिल किया होगा सीटेट एग्ज़ाम को देते टाइम, उसी डाटा के बेस पे आपको सेंटर जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा। और जिसने भी फॉर्म फिलअप किया होगा वो अपने आसपास का लोकेशन देख के ही फॉर्म फिलअप किया होगा, उसी के बेस पे उसको सेंटर दिया जाएगा। क्योंकि जब ऑनलाइन मोड के पेपर रहता है सीबीटी बेस्ड, तो उसमें कंप्यूटर की नीड होती है, तो जहाँ पे फैसिलिटी रहती है हमको सेंटर वहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन ऑफलाइन मोड में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे भी सीबीएसई स्कूल होंगे वहाँ पे हमको सेंटर देखने को मिल सकता है, या कह सकते हैं 50-60 किलोमीटर के रेंज में आपको सेंटर देखने को मिलेगा। तो सेंटर चेंज का अब सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑप्शन नहीं आएगा। अब आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया होगा सीटेट के लिए, तो उसी के बेस पे जो है आपको नया सेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा। और क्योंकि करेक्शन डेट ऑलरेडी आ चुकी है, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। करेक्शन डेट के बाद कोई भी इस तरह के चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, वही फाइनल माना जाता है। और फ़िलहाल अभी तक कभी ये भी नहीं दिखा गया होगा कि एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद पेपर का मोड ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गया है। बट कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आप जो है वो सेंटर चेंज को लेके कोई भी एडिट या करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपने जो भी फॉर्म या डाटा फिलअप किया होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी के बेस पे आपको जो है सेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा। और रही बात एडमिट कार्ड की, तो जैसे ऑनलाइन में एडमिट कार्ड होता था कि एक हफ़्ते पहले प्री एडमिट कार्ड आता था, एंड आफ्टर दैट आपको एक कंप्लीट एडमिट कार्ड मिलता था 2 दिन पहले। बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं है, एक हफ़्ते पहले ही आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसमें ये सारी चीज़ें अच्छी हैं कि बार बार हमको ईमेल पे अपने और जाके चेक नहीं करना पड़ेगा कि मेरा एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया है। एक हफ़्ते पहले सारे बच्चों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ऑफ़लाइन मोड में यही फ़ायदा है। अदरवाइज़ ऑफ़लाइन मोड में पेपर देने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहता है। जो लोग फ़र्स्ट टाइम देते हैं उनको बहुत सारी कह सकते हैं कि स्पेशली सीटेट के लिए तो ओएमआर बेस्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। उस अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसे लैंग्वेज वाला जो कॉलम होता है, कॉलम नहीं कह सकते हैं, जो सेक्शन रहता है ABCD, मतलब 2 इंग्लिश का लैंग्वेज आता है, 2 हिंदी का लैंग्वेज आता है। अदर लैंग्वेज का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस बेस पे मैं बात नहीं करती हूँ। इंग्लिश हिंदी का है, तो अगर इंग्लिश और हिंदी में आप देखेंगे तो ये रहता है कि अगर आपने फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज़ किया है तो आपको इंग्लिश वाला पहले पेपर जो आता है उसको हटाना रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है ऑफ़लाइन मोड में, थोड़ी दिक्कत आती है। बल्कि ऑनलाइन मोड में ऐसा नहीं है। और मान लो कोई डिफ़िकल्टी आती भी है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है। और यहाँ पे अगर हमने OMR एक बार फिल कर दिया तो उसमें हमको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी सारे बच्चों का इस मतलब ऐसे ही मिस्टेक्स हो जाते हैं, ये जेन्युइन मिस्टेक है। और कह सकते हैं पेपर करते टाइम प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है। अगर हम अवेयर नहीं रहते हैं तो मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं पेपर तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सारी चीज़ें आप बताइए कि फॉर्म OMR अच्छे से फिलअप ही करना चाहिए। बट लैंग्वेज वाला सेशन सारे एग्ज़ाम में तो ये होता नहीं है, सिर्फ सीटेट में हमको देखने को मिलता है, इसलिए इस पे थोड़ा फोकस करना ज़रूरी रहता है। तो ये सारी बातें थी जो कि सीटेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिस आया था कि पेपर का मोड ऑफलाइन हो गया है, उसके बाद से मेरी कोई वीडियोस नहीं आई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग से डिस्कस करनी थी, जो कि मैं सोच रही थी कि एडमिट कार्ड नहीं, सेंटर चेंज को लेके अगर कोई अपडेट्स आती है तो मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। बट काफ़ी दिन हो गया इस तरह का कोई अपडेट नहीं आया है, तो इतनी सी मतलब अवेयरनेस आपके अंदर डालना था कि ऑफ़लाइन मोड है तो आप लोग प्रैक्टिस भी ऑफ़लाइन मोड के हिसाब से करिएगा। हर चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। सीटेट का पेपर फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये चीज़ जानना, स्पेशली लैंग्वेज वाला सेशन। अदरवाइज़ पेपर चौपट हो जाता है, सारा मेहनत बेकार हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और OMR में अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे कि बिहार में जो वैकेंसीज़ आई है उसमें सीटेट अपीयरिंग वाले को नहीं लिया गया, ये थोड़ा सा उन लोगों ने गलत किया है। सीटेट अपीयरिंग वाले बच्चों को मौका देना चाहिए था उनको, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं बहुत ही टाइम से वेट करते रहते हैं वैकेंसीज़ का, और वैकेंसीज़ इस तरह सामने से जाती हुई दिखाई देती है तो थोड़ा सा हार्ड होता है।
तो अब ये तो बीपीएससी ने क्लियर ही कर दिया है कि उनके अथॉरिटी में ये चीज़ें नहीं हैं। वो शिक्षा आयोग डिसाइड करेगा कि सीटेट अपीयरिंग बच्चे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अब देखते हैं क्या डिसीजन इस पे आता है। फ़िलहाल ये मैटर कोर्ट में भी गया है, बिहार शिक्षक बहाली कोर्ट में भी गया है। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चों ने जो है इस पर मतलब केस फाइल किया है इस चीज़ पे कि अदर स्टेट के बच्चों को भी मौका दिया जाए। ये आर्टिकल 32 या कुछ इस तरह का आर्टिकल है, उसका उल्लंघन है ये। तो देखते हैं कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है और क्या ये भर्ती प्रक्रिया पे थोड़ी देर के लिए स्टे लगेगा। अगर स्टे लगता है तो सीटेट अपीयरिंग वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। तो कुछ भी अपडेट रहेगा आपको वृंदा क्लासेस से प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई ऑफिशियली अपडेट रहेगा तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।